हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं निखिल कुमार वासने सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको मैथ के सारे टॉपिक्स कराऊंगा। आज हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे हम टॉपिक कौन सा, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं वो आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और पिछले यूपी पुलिस के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी लेकर आया हूं। तो हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट है। तो आप देखिए, जब भी आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिलेंगे तो वो किस तरीके से मिलते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन में बात करते हैं। बेसिक क्वेश्चन देखो आपका किस तरीके से होगा। यहां पर आप देखो, आपसे कहा जा रहा है कि ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये फर्स्ट टाइप है। टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, जिसमें कहा जाएगा कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है। अब आपसे पूछेगा कि ए और बी अगर मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिलेंगे तो आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, अपनी तरफ से कोई भी काम को एज्यूम कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना काम को एज्यूम कर रहे हो। तो जो भी मन करे आप उतना काम मान लीजिए। तो हमको सबसे ज्यादा जो बेस्ट होता है, हमको ये बेस्ट होता है कि ये जितने दिन दे रखे हैं ना उनका कोई एलसीएम मान लो, ताकि वो जो डिवाइड कर पाओ आप आराम से इजीली डिवाइड हो जाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जैसे यहां पर बोला था ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उस काम को कर रहा है 15 दिन में। तो ए ने एक काम 10 दिन में करा, बी ने एक काम 15 दिन में करा। अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा। तो आप यहां से टोटल वर्क मान लीजिए, जैसे ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, हमको वो निकालना। तो मैंने पहले क्या माना, टोटल वर्क माना। तो 10 और 15 इनका एलसीएम मान लीजिए टोटल वर्क, या इनसे कोई भी कटने वाली संख्या। तो एलसीएम सबसे बढ़िया होता है हमारे पास 30। तो मैंने माना 30 टोटल वर्क था। ये क्या माना आपने, ये था आपका टोटल वर्क, कि वो व्यक्ति टोटल वर्क 30 था उनके पास। अब देखो, अब आपको डेज पता है, अगर कोई व्यक्ति 30 टोटल काम 30 करता है कितने दिनों में, 10 दिन में, तो उसकी क्षमता कितनी होगी। देखो क्षमता होता है कि एक दिन में व्यक्ति कितना काम कर रहा है। क्षमता क्या होती है, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है कि एक दिन में व्यक्ति कितना काम कर रहा है। ये बताओ एक दिन में व्यक्ति कितना काम करेगा। जब 30 काम को वो 10 दिन में निपटा देगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा वो 3। तो मैं बोल सकता हूं कि ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 3। अब बी की बात करो, बी क्या है, 30 काम को 15 दिन में निपटा रहा है। 30 काम को 15 दिन में निपटा रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 2। इसका मतलब एक दिन में अगर ये दोनों लोग एक साथ मिल जाते हैं तो ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, एक दिन में काम हुआ 5। आपके पास टोटल काम कितना है, 30। अगर 5 काम को एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 30 काम होने में कितने दिन लग जाएंगे, ये कट गया आपका कितनी बार, 6 बार। तो टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 6 दिन। कि अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को 6 दिन में वो खत्म कर देंगे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट बेसिक टाइप था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या है, ए किसी काम को 110 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 165 दिनों में कर सकता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे है, अगर आप देख पाओ तो ये नंबर 110 और 165 किसी से कट रहे हैं। कितने से कट रहे हैं, 55 से। मैं ये बोल सकता हूं ये 55 से 2 बार कट जाएगा, ये 55 से 3 बार कट जाएगा। ठीक, अब आओ बात करो, ये आपके सामने क्या था कि ए जो है किसी काम को मैं 2 मान ले रहा हूं, 2 यूनिट डेज लेता था। कितने दिन लेता था, 2 यूनिट डेज। ठीक, मैंने नहीं माना 110। देखो आप 110 मानते, 165 मानते, आपके लिए हो जाता लॉन्ग। आपने क्या करा, 2 मान लिया। बी कितने दिन ले रहा था, बी ले रहा था 3 यूनिट डेज। ठीक है, जैसे ही आपने इतना लिया, अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। तो टोटल वर्क जो था आपने माना, टोटल वर्क कितना, 6। टोटल वर्क हो गया आपके लिए 6। अब आप एफिशिएंसी मानिए, एफिशिएंसी कितनी होगी,
अगर कोई व्यक्ति 6 काम को 2 दिन में निपटा देता है तो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में भैया काम करता है वो 3। कोई व्यक्ति 3 दिन में 6 काम निपटा देता है तो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में काम करता है वो 2। ठीक है, अब आप ये बताइए क्या टोटल काम 6 था उसके पास? नहीं था 6। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने 55 से उसको काटा था। तो मैं अब क्या करूंगा, 55 से मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो मेरे सामने टोटल वर्क ये है। अब एक दिन में ये दोनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 का काम करेंगे। इसका मतलब इस टोटल वर्क को अगर मैं एक दिन के काम से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने दिन में काम मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो आपने इसको 5 से काटा कितनी बार? 11 बार। 11 6 66 डेज लगेंगे इस काम को पूरा होने में। अगर ये दोनों लोग काम करते हैं एक साथ मिलके तो 66 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपने 110 और 165 को छोटा कर लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम को 1170 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 3240 दिनों में पूरा करता है। ए और बी इकट्ठा होकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? फिर से वही बात, आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है? 1170। देखो ये 3240 नहीं, इसको अभी आप 2340 कर लीजिए। 2340, ठीक, 2340 उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं, क्योंकि फिर ये ऑप्शंस आपका कटेगा नहीं। 2340, ठीक, 2340। अब देखो फिर से मैं देखूं, अगर ये 2340 जो है और 1170 ये एक बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो आप क्या बोलोगे कि ए किसी काम को 1 के अकॉर्डिंग और बी किसी काम को 2 के अकॉर्डिंग। एलसीएम जो आया कितना आया? 2। ठीक, और इनका मल्टीप्लाई 1। अगर 2 काम को वो 1 की क्षमता से एक दिन में खत्म कर रहा है 2 काम को, तो उसकी क्षमता कितनी हो गई? 2। वो 2 काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है तो उसकी क्षमता कितनी हो गई? 1। लेकिन टोटल काम जो था आपके पास वो 2 नहीं था। टोटल काम था कितना आपके पास? टोटल काम था आपके पास 2। आपने डिवाइड किससे करा? 1170 से। तो 1170 टोटल काम ये था। अगर दोनों लोग एक साथ मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में? एक दिन में करेंगे काम 3, दोनों लोग मिलकर। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। 3 से काटो, अगर आप इसको 3 से काटो, ये कटा एक बार, 3 से कटेगा 3, फिर ये 27 9 0 बार। ठीक, 29 इसका कट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 780 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 780 डेज। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब देखो ये बेसिक का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन कैसे है? अब यहां पर जो उसने काम दिया है वो उसने बता दिया है कि 1/4 काम कर रहा था, टोटल काम नहीं कर रहा, वो 1/4 काम कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, एक किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब आप ऐसे मानो कि उसने एक काम के 4 भाग कर दिए। अब इस वाले एक काम को उसने 10 दिन में कर दिया, तो ये बताओ पूरा काम अगर वो करता, अगर एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो 4 काम करने बैठ जाता तो वो कितने दिन लेता? वो लेता भैया 40 दिन। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि ए पूरे काम को करने में 40 दिन लेगा। ठीक, ऐसी बात करो। बी एक काम को करने में 20 दिन ले रहा है। पूरा काम कितना है उसके पास? 3 के अकॉर्डिंग, तो 3 काम को करने में 60 दिन लेता। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डेज। एलसीएम की अगर बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम मतलब हमको क्या देगा? टोटल वर्क, पूरा कार्य, कुल कार्य, इनका एलसीएम कितना आ गया? 120। अगर 120 काम 40 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है भैया? एक दिन में काम हो रहा है 3। 60 दिन में अगर 120 काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है? 2। तो मेरे को उनकी एफिशिएंसी मिल गई कि उनकी क्षमता कितनी थी। अगर ये दोनों लोग एक साथ मिलकर, अब क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए और बी अब दोनों एक साथ मिल गए, तो एक साथ मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। तो 120 काम को 5 की क्षमता से करने में वो कितना दिन लेंगे? 24 दिन। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 24 दिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है? ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है। अब देखो 50% का मतलब हो गया आधा। तो ए आधे काम को अगर 16 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को वो कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। ठीक, बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 24 दिन, मतलब एक काम को 24 दिन में, तो 4 काम को कितने दिन में करेगा? बी एक काम को अगर 24 दिन लग रहे हैं तो 4 काम को कितने दिन लगे?
24 गुणा 4 मतलब 96 दिन में। कितने दिन में भैया? 96 दिन में। ये कितना था? 32 दिन। ठीक, आगे एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग मतलब जितना भी काम होगा उस काम का 3/4 भाग को देखना है मेरे को कितने दिन में होगा। तो काम करता हूं, पहले मैं यहां से निकालता हूं इनका एलसीएम। 32 और 96, 32 और 96 का एलसीएम आएगा 96, क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल है। 32 दिन में 96 काम हुआ तो एक दिन में कितना काम हुआ? 3। 96 दिन में 96 काम हुआ तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1। तो 3 और 1 दोनों लोग अगर मिल जाते हैं तो काम कितना होगा मेरे सामने? एक दिन में 4। इसका मतलब ये 96 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 24 दिन में ये दोनों लोग पूरा काम खत्म कर देंगे। कितना? पूरा। लेकिन सवाल में देखो, सवाल में आपसे क्या पूछा है? 3/4 काम करवाना है। आपको पूरा काम नहीं करवाना, आपको कितना काम करवाना है? 3/4। तो इसका मतलब अब आप यहां पे क्या करोगे? 3/4 से मल्टीप्लाई और करोगे। 3/4 काम को करवाने में ये कितनी बार कटा? 24 बार। 4 से ये कटेगा 6 बार और 6 तिया 18 दिन। इसका मतलब 18 दिन में वो हम पूरा काम उससे करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए और बी एक कार को, देखो अब थोड़ा सा और एडवांस आ गए हम, थोड़ा सा और एडवांस, वही चीज चल रही है थोड़ा सा लेकिन एडवांस हो गए। अब क्या है? ए और बी एक कार को 8 दिन में करते हैं, मतलब अब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कौन कौन? ए और बी, ये दोनों लोग कितने दिन ले रहे हैं? 8 डेज, 8 दिन में काम किया। बी और सी, अगर बी और सी करते हैं तो कितने दिन लेते हैं? 12 दिन लेते हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं। और सी और ए, और सी और ए काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। अब हमसे पूछ रहा है अगर सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। देखो सी का काम बताना है तो पहले आप क्या करो? टोटल काम निकालो। 8, 12, 15। 8, 12, 15 से कौन सा नंबर है जो कट सकता है? मेरे ख्याल से 120। 8 से 120 कितनी बार कटेगा? 15 8 120 होते हैं। तो यहां पर बात करूंगा कि अगर ए और बी की जो क्षमता है वो है कितनी? 15। 12 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 10 काम। ऐसे ही यहां पर 15 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम। तो आपने सबकी क्षमता निकाल ली। अब सुनो, अब आप क्षमता जोड़ रहे हो। आपने क्या करा? इस क्षमता को आपने जोड़ा, सबकी क्षमता को। तो ए और ए कितनी बार काउंट हुए? 2 बार। बी और बी कितनी बार काउंट हुए? 2 बार। और सी और सी कितनी बार काउंट हुए? 2 बार। इसका मतलब आप जब इन पूरी क्षमताओं को जोड़ोगे तो ये ए, बी और सी की डबल क्षमता आ जाएगी, दुगनी क्षमता आ जाएगी। जोड़ते हैं 10 और 8 23। इसका मतलब इनकी क्षमता जो थी वो 23 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो है कितनी? 23/2। 23/2 का मतलब हो गया 11.5। इसका मतलब इनकी क्षमता जो थी 11.5 थी। इस 11.5 में आपको सी की क्षमता मालूम पड़ जाए, उसी से मतलब है ना, किसी और से मतलब नहीं, सी की क्षमता चाहिए। अब आपने क्या करा? ए, बी और सी, इसमें क्या है? ए और बी की क्षमता है 15 और 10 25 33, सॉरी ये आ रहा है 33, सॉरी कितना आ रहा है हमारे पास? 33। तो ये हो जाएगा 33/2। कितना हो गया? 16.5। अब देखो ए और बी की जो क्षमता है, ए और बी की जो क्षमता है वो हमारे पास है 15। इसका मतलब ये तीनों की क्षमता 16.5 है, जिसमें से ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 15। तो सी की जो क्षमता रही होगी वो कितनी रही होगी? 1.5। इसका मतलब आपको सी की एफिशिएंसी मिल गई, सी की एफिशिएंसी थी 1.5। अब इस 1.5 की क्षमता से 120 काम करवाना है। इसका मतलब अब आपको क्या करना है? इस 1.5 की क्षमता से 120 काम करना है। पॉइंट से पॉइंट कटा, 15 से ये कटता है 8 बार और एक ये 0। तो कितने दिन लगेंगे उसको? 80 दिन लगेंगे। सी अकेला इस काम को पूरा करता है तब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है? देखो यहां पर भी वही आ गया कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 18 दिनों में। तो क्या हुआ? ए और बी जब ये काम करने लगे तो इन्होंने काम किया 18 दिनों में। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 24 दिन में। बी और सी ने जब काम करना स्टार्ट करा तो उन्होंने लिए 24 दिन। ठीक, और ए और सी एक साथ उसी कार्य को 27 दिन में। ए और सी जब काम करने गए तो उन्होंने लिए 27 दिन। अब टोटल काम में इनका कुछ एलसीएम मानूंगा जो 18, 24 और 27 से कट जाएगा।
तो भैया कितना आ जाएगा? देखो आप एलसीएम कैसे लोगे? सबसे बड़ी संख्या को ब्रेक करो। सबसे बड़ी संख्या 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 27 है ना। अब इसी संख्या से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो 27 से पहले मैं बनाने की कोशिश करता हूं 24। तो 24 क्या होता है? 24 होता है 8 इंटू 3। तो 3 तो है मेरे पास, अगर 8 और आ जाए तो हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो 18, क्या इन्हीं से 18 नहीं बन जाएगा? 3 3 या 9, 9 ये रहे, 9 2 यहां से आएगा, 9 दूनी 18, इसका मतलब 18 इससे बन जाएगा। तो आपका एलसीएम हो गया इतना, 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 का डबल कर दोगे 216, इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया 216। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 किया था मैंने। इससे फायदा क्या मिलेगा? देखो 18 काम, 3 3 9 और 2 यहां से 18 बन गया, बच क्या रहा है? 4 और 3, मतलब 18 की क्षमता से इनकी क्षमता कितनी आ गई? 12। 18 दिन में 216 काम होगा, 18 से डिवाइड हुआ, कितना आ गया? 12। 24 24 8 3 24, तो कितना बच रहा है? 9। तो भैया यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी आ गई मेरे पास? 9। ए और सी 27, 27 से काट दूंगा तो कितना बच रहा है? 8। तो इनकी क्षमता कितनी आ गई? 8। अब आप वही चीज देखो, जब आपने काम करा तो ए कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार, बी कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार, सी कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार, और ये टोटल कितना आ गया? 12 और 8 20 और 9 29 आ गया। इसका मतलब अगर आपने यहां से a प्लस बी प्लस सी देखा तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 14.5। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो ए और बी अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 14.5 दिन लेंगे, मतलब 29/2। कितना दिन लेंगे? 29/2। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं 216 काम को 29/2 की क्षमता से किया जाएगा। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो मल्टीप्लाई 2 इतने की क्षमता से किया जाएगा तो इतने दिन लगेंगे। ये कितना हो गया? 432/29। अब देखो ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन आपको इतना तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन है 29 वाला। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि इनके नीचे कितना आ रहा है? 19, और जबकि नीचे कितना आ रहा है आपके पास? 29। अब 29 से देखते हैं कितनी बार कटेगा। 29 से अगर ये देखो 30 है, 30, चलो यहां पे देखते हैं 290 मल्टीप्लाई करता हूं, 7 9 63 3, 7 9 63 3 और 7 दूनी 14 और 6 20, तो ये आ रहा है 13, 216। देखो ये तो 200 के आसपास रह जाएगा ना, ये वाला आंसर, ये आंसर रह जाएगा 200 के आसपास। आपको आंसर पहुंचना है 400 के आसपास, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये तो 200 है, ये तो आपका आंसर कितना है? 432। ये दे रहा है आपको 216, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं आपके पास। 432 है तो कितना आएगा? 14 सही 26/29। 3 ऑप्शन कट चुके थे, एक ही बचा था, चेक करेंगे नहीं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी एक साथ उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, और ए और सी एक साथ उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए भैया, ए और बी पहले काम करे कितने दिन तक? 12 दिन तक। इसके बाद बी और सी काम करने आए कितने दिन तक? 15 दिन तक। इसके बाद सी और ए ने काम किया कितने दिन तक? 20 दिन तक। अगर मैं एलसीएम लूं इनका, कितना आएगा? एलसीएम आ रहा है 60। अगर कोई 60 काम को 12 की क्षमता से कर रहा है तो एक दिन में 5 काम। कोई काम 60 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम। 20 की क्षमता से 20 दिन में कर रहा है 60 काम को तो 3 काम। ऐसे ही अगर आप यहां पर बात करो तो टोटल क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी? इनको जोड़कर आधा, 5 और 4 9 और 3 12, 2 बार काउंट हुए, 12 2 बार होके आया तो एक बार कितना रहा होगा? 6। इसका मतलब इन तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है? 6। अब ये एक साथ काम मेरे को इन्हीं से करवाना है भैया। 60 काम को 6 की क्षमता से करवाऊंगा, कितने दिन लूंगा मैं? 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी से, अब देखो सेकंड टाइप आ गया। यहां पर आपको क्या दे रखा हुआ? क्षमता के अकॉर्डिंग दे रखा हुआ है। क्या कह रहा है? ए बी से 2 गुना बेहतर श्रमिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से ज्यादा दुगनी स्पीड से काम करता है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर मेरे को क्षमता दे दी उन्होंने, ए ये रहा, बी ये रहा। यहां पर एफिशिएंसी दे दी, क्या है? बी से 2 गुना बेहतर श्रमिक है। अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा था, बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा था तो ए दुगना श्रमिक है तो वो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो भैया कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी होगी 2। वे एक साथ कार्य करते हुए 14 दिनों में पूरा काम कर देते हैं। ये बताओ, एक साथ अगर ये दोनों लोग काम करने जाएंगे तो एक साथ इनकी क्षमता कितनी होगी? 3 होगी।
ये 3 की क्षमता से कितने दिन तक काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 14 दिन तक। ये बताओ अगर एक दिन में 3 काम हुआ तो 14 दिन में कितना काम हुआ? तो आपने टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क निकाला, कितना निकल कर आया टोटल वर्क? 14 इंटू 3, जिसको बोला 42। ठीक है दोस्तों। अब आगे, यदि तदनुसार यदि ए अकेले कार्य को करता है, मतलब अब वो बी की सहायता नहीं ले रहा, वो अकेले काम करेगा, तो वह इसे कितने दिन में पूरा कर लेगा? देखो ए की क्षमता कितनी थी? 2, काम मेरे पास कितना है? 42। 2 की क्षमता से अगर मैं 42 काम को करवाऊंगा तो मैं कितने दिन में खत्म कर दूंगा उस काम को? 21 दिन में। कितने दिन में भैया? 21 दिन में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक दीवार को पूरा करने में 22 से 20% अधिक समय लेता है। यहां पर क्या हुआ? समय की बात कर दी है। एक बात को ध्यान रखना कि देखो जो टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क, वो बराबर होता है एफिशिएंसी मतलब क्षमता गुणा में दिन के। किसके? क्षमता गुणा में दिन के। आप जानते हो अगर 2 व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं तो काम तो वहां पर फिक्स हो गया। तो यहां से हमारे पास एक चीज ये निकल कर आती है कि टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। यहां एक्स एक दीवार को पूरा करने में 22 से 20% अधिक समय लेता है। एक्स समय ज्यादा ले रहा है किससे? वाई से। इसका मतलब ये रहा एक्स, ये रहा वाई। अगर वाई, एक्स कितना समय? 1 ज्यादा ले रहा है। अगर वाई 5 यूनिट का समय ले रहा था, इसकी वैल्यू 1/5 होती है। अगर वाई 5 यूनिट का समय ले रहा था तो एक्स 1 दिन ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, तो समय का अनुपात 6 और 5 का आया। तो क्षमता कितनी होगी? क्षमता होगी मेरे पास 5 और 6 की। ठीक, मेरे पास यहां से क्षमता निकल कर आ गई कितने की? 5 और 6 की। अब आगे बात करो 5 और 6 की। ये दोनों एक साथ 30 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं एक दीवार को। तो इन दोनों ने एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करा? 6 काम ये करेगा, 5 काम ये करेगा, काम हुआ मेरा 11। तो टोटल वर्क अगर मैं यहां से निकालूं तो टोटल वर्क आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 11 की क्षमता से 30 दिन तक वो व्यक्ति काम करते रहे। तो टोटल वर्क हो गया ये। आपको इसी काम को किससे करवाना है? वाई से। कितने से? वाई से। वाई की क्षमता कितनी है? वाई की क्षमता है 6। तो भैया 6 से काट दो इसको, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 11 पंजे 55 दिन। 55 दिनों में वो काम पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। ए समान समय में, मतलब टाइम उनका सेम हो गया, बी की तुलना में 50% अधिक कार्य करता है। देखो क्या हुआ, अब क्या समय तो समान है, बी ने क्या करा? ए समान समय बी की तुलना में 50%, तो बी 50% काम कम कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है। मैं ये बोल सकता हूं ये 1/2 है। ठीक है, बी अकेले उस कार्य को कुल भाग में 20 दिनों में कर सकता था। क्या है? बी अकेला उस पूरे काम को 20 दिनों में कर सकता था। देखो ये बताओ, अगर समान समय ले रहे हैं और वो एक व्यक्ति आधा काम कर पा रहा है, तो एक व्यक्ति को पूरा काम करने में दुगना दिन लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे मान लो मैंने कहा एक ए है, एक बी है, इसने 10 दिन लिए, इसने भी 10 दिन लिए। इसने काम करा 50 और ये आधा ही काम कर पा रहा है 25, तो इसको भी 50 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन दुगने हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही इसकी बात करते हैं। यहां पर भी हम इसी तरीके से कुछ सोचते हैं। ए समान समय में बी की तुलना में 50% अधिक काम करता है, तो भैया यहां पर ए है और एक यहां पर बी है। टाइम की बात कर रहा हूं मैं। ये बताओ ज्यादा काम कौन कर रहा है? 50% अधिक काम कर रहा है ए। ठीक है, तो बी को अब दूना समय चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं समान काम को करने में बी दुगना दिन लेगा और ए 1 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। तो अगर यहां से अगर आप क्षमता निकालोगे तो क्षमता निकल कर आएगी 2 और 1 की। अब क्या कह रहा है? बी अकेले काम करता है तो उस काम को 20 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में? 20 दिन में। सॉरी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए समान समय में बी की तुलना में 50% अधिक काम पूरा कार्य करता है, अधिक कर रहा है, तो 1/2।
तो एक व्यक्ति अगर 2 काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितना काम कर रहा होगा, 1 ज्यादा। कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। देखो यहाँ पर समय समान हो गया। अभी हम बात करते हैं हमारा टोटल वर्क जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी गुणा में समय के। यही तो होता था। तो आप जानते हो अगर समय नियत हो जाएगा तो जो कार्य का अनुपात होगा वही उनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। जो कार्य का अनुपात है वही उनकी क्षमता का अनुपात है। इसका मतलब यहाँ पर एक x है और एक y है। यहाँ पर उनके कार्य का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, b की तुलना में एक a है और एक b, एक a और एक b। b की तुलना में a एक अधिक कार्य करता है। तो भैया b काम कर रहा है 2, तो a कितना काम कर रहा है 3। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 की सेम रहेगी। अब ये बताओ 20 दिनों तक काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, b, वो भी कैसे, अकेले। इसका मतलब b अकेले काम करता है तो 2 ही काम करेगा। तो 2 काम को अगर वो 20 दिनों तक करता रहा तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया, 40। अब क्या करना है, हमको इसी काम को a और b से करवाना है और कितने दिन में पूरा हो जाएगा वो बताना है। a और b अगर दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 2 कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो 5 से मैं इसको काट दूं, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 4 दूनी 8। तो टोटल वर्क कितना निकल कर आ गया, टोटल वर्क को करने में कितना दिन लगा दोनों द्वारा, 8 दिन लगे। कितने दिन लगे, 8 दिन। 8 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो अब ये नेक्स्ट टाइप आ गया। इस टाइप में क्या है, आपको पैसे दे रखे होंगे, पैसे। तो जब भी पैसे दे रखे हो और आपसे ये पूछेगा इस व्यक्ति को कितना हिस्सा जाएगा, इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हो, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई व्यक्ति मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो शुरुआत से लेकर एंड तक काम कर रहे हैं, कोई भी कहीं छोड़कर नहीं गया, कोई भी नया व्यक्ति आकर नहीं जोड़ा, जितने स्टार्टिंग में थे उतने ही एंड में है। मतलब जितने एक अगर 2 व्यक्ति हैं तो जितने पहले व्यक्ति ने काम कराया जितने दिन, उतना ही दिन दूसरे व्यक्ति ने काम कराया। तो यहां पर जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं अगर समान समय तक काम करते हैं तो उनको जो पैसा मिलेगा ना वो उनकी क्षमता के अनुसार मिलेगा। किसके अनुसार, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम बात करते हैं, हमारे पास यहां पर एक रीता है, एक मीना है और एक सीता है। रीता किसी काम को 6 दिनों में करती है, मीना 9 दिनों में करती है और सीता 12 दिनों में करती है। ठीक, इतने काम को और उन्होंने एक साथ काम किया तो उनको 26,000 रुपए मिले। हमसे रीता का हिस्सा पूछ रहा है। मैं जानता हूं, पहले मैं यहां से टोटल काम निकाल लूं। टोटल काम कितना हो जाएगा, यहां से मेरे ख्याल से 36। तो 36 काम को 6 दिन में कराए तो एक दिन में 6 काम, तो क्षमता उसकी 6 आ गई। 9 दिनों में 36 काम कराए तो एक दिन में कितना, 4 काम, तो क्षमता उसकी 4 आ गई। 12 दिनों में 36 काम कराए तो एक दिन में कितना, 3 काम। अब देखो इसका मतलब मेरा जो पैसा है वो 6, 4 और 3 में बंटना चाहिए। 6, 4 और 3 में बंटने का मतलब अगर वो तीनों को एक साथ बांटूं तो 6, 4 और 10 और 3 13। मतलब मेरे को पूरा पैसा 13 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, 26,000। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इस 13 की वैल्यू 26,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा किसका, रीता की क्षमता कितनी है, 6। तो भैया 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। हो गया आंसर, कितना आ गया, 12,000। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, देखो अब ये आ गया नेक्स्ट टाइप। अब हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको एक फॉर्मूला क्या याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि देखो हमेशा एम मतलब आदमी, कितने आदमी है, डी मतलब कितने दिनों तक काम किया, एच मतलब एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, ई का मतलब उनकी क्षमता क्या है, अपॉन में डब्लू मतलब उन्होंने कितना काम किया। ये हमेशा बराबर होगा। अगर आप उसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आ जाओ, उसमें आदमियों की संख्याओं को बदल दो तो m2 आदमियों की संख्या हो गई, या जो भी काम कर रहा है उसकी संख्या। डी उन लोगों ने दिन कितने लिए, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं और उनकी क्षमता कितनी है और वो टोटल काम कितना करेंगे। आपको इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में, जहन में बैठा लेना है, इससे आपके सवाल होंगे। ठीक, अब देखो कैसे होंगे, इस सवाल को सुन। तो यहां कह रहा है 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुन सकते हैं।
तो मैं बोल सकता हूं यहां पर मेरे को m की वैल्यू दे दी कितनी, 4 बुनकर है। दिन कितने ले रहे हैं, 4 दिन ले रहे हैं। क्या कोई घंटे दे रखे, नहीं दे रखे। क्षमता दे रखी है किसी की, नहीं दे रखी। काम कितना करा उन्होंने, 4 चटाई बना दी। इसका मतलब W दे रखा है, वो आ गया ये बराबर होगा किसके, 8 बुनकर, 8 बुनकरों, ये को है 8 बुनकरों द्वारा समान गति से 8 दिनों में चटाई बुनी जाती है। मतलब यहां पर जिनकी जो भी क्षमता थी, समान गति का मतलब यहां जो क्षमता थी वही क्षमता अब यहां पर है। ठीक, तो कितने बुनकर हैं, 8 बुनकर। कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं। घंटे पूछे नहीं है, क्षमता समान हो गई है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दिन कितनी चटाई बुन देंगे, तो हमसे W पूछ रहा है। आप जानते हो 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, इस वाले 4 से ये 8 कट गया 2 बार। W इधर को आएगा तो कितनी चटाई बुन देंगे, W बराबर आ रहा है 16। इसका मतलब वो 16 चटाई बुन देंगे। तो आंसर मेरा कितना हो गया, 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले। देखो क्या हुआ, 12 बंदर, आदमी कितने हैं, बंदर आदमी 12 हो गए। कितने दिन ले रहे हैं, नहीं दे रखा। कितने मिनट घंटे काम कर रहे हैं, 12। इधर मिनट है तो इधर भी मिनट होनी चाहिए, इधर घंटे हैं तो इधर भी घंटे होनी चाहिए। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। कितने केले खा रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं, 12 का, बराबर होना चाहिए। कितने मिनट में 4 बंदर 4 केले खाएंगे, तो बंदर कितने, 4। समय तुमसे पूछ रहा है, समय तुमसे पूछ रहा है, खा कितने केले रहे हैं, 4 केले खा रहे हैं। अब मैं जानता हूं 4 से ये 12 कट जाएगा 3 बार, 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार, इस 4 से ये 4 कट जाएगा 1 बार। तो H बराबर मेरे पास कितना आ गया, 12। कितना आ गया भैया, 12। 12 दिनों में काम खत्म। 12 मतलब 12 मिनट में खा लेंगे वो, 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खा लेंगे। बताइए कोई दिक्कत। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सी बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई दिन में 8 घंटे काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सी बना सकेंगे। चलिए भैया सेम काम वही करते हैं। कितने आदमी, भैया 12 आदमी। कितने आदमी, 12 आदमी। कितने दिनों तक काम करते हैं, 240 दिनों तक काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, 6 घंटे काम करते हैं। काम कितना कर जाते हैं, 460 काम कर जाते हैं। ये बराबर होगा किसके, कितने व्यक्ति, 18 व्यक्ति। कितने दिनों तक काम करते हैं, 36 दिनों तक काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। कितना काम करके जाएंगे, वही तो निकालना है। ठीक, चलो यहां पर क्या हुआ, देखो आपने काटा 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 6 से ये कटा 6 बार। ठीक, 8 तिया 24 से ये कटा 10 बार, 0 से इसका 0 कट गया। अब बताइए क्या बचा, 2 से ये कट जाएगा 23 बार। कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। W इधर आएगा, ये 23 इधर जाएगा, तो 23 इंटू 6 बचा। आप जानते हो 120, 6 20 का 120, 18 120 18 138। इसका मतलब वो 138 कुर्सी बना देंगे इतने दिन में। है ऑप्शन में, है बी ऑप्शन। कितने कुर्सी, 138। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 40 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में 20 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। कितने आदमी, कितने आदमी, 40 आदमी। कितने दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक। कितने घंटे काम किया, 8 घंटे। काम कितना कर दिया, 200। बराबर होना चाहिए। अगली बारी में कितने आदमी, 30 आदमी। कितने दिनों तक काम करते हैं वो हमसे पूछ रहा है। कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। काम कितना हो जाता है, काम हो जाता है 300। बताओ। ठीक, अब काटना स्टार्ट करो, जो जो चीजें कट जाएं काटते चलो। देखो 2 जीरो से इसके 2 जीरो, ठीक, इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो काटो। 6 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटा 1 बार, और कुछ कट सकता है। 3 से ये 3 कट गया। इधर कितना बच रहा है, डी। इधर कितना बच रहा है, 8 चौक 32। तो भैया कितने दिन लगेंगे उनको काम पूरा करने में, 32 दिन लगेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, चलो यहाँ पर भी हमको पैसा निकालना है। पैसा मतलब वही काम जितना, अगर शुरुआत से सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं और एंड तक काम करते हैं तो पैसा उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग देना है हमको। अगर एक काम कर रहा है तो एक के अकॉर्डिंग पैसा, दो काम कर रहा है तो दो के अकॉर्डिंग, जितना उनकी क्षमता उनके अकॉर्डिंग पैसा बांटना है। किसी के साथ भेदभाव नहीं, भैया तूने जितना काम किया तू इतना पैसा ले। ये नहीं है कि तू पूरे दिन काम करता रहा, ये तूने 10 दिन तक काम करा, उसने भी 10 दिन तक काम करा, लेकिन उसने काम ज्यादा कराया मैं उसको ज्यादा पैसा दूंगा, तूने काम कम करा मैं तेरे को कम पैसा दूंगा। वही काम यहाँ पर है। रघु रुपए के लिए एक काम पूरा करने के लिए सहमत है। 16 दिनों में 8400, लेकिन एक सहायक को काम पर लगाने से काम 12 दिनों में पूरा हो जाता है। देखो क्या हुआ, एक व्यक्ति है रघु, वो एक काम को करने के लिए उसने ठेका ले लिया, जो भी था वो सहमत हो गया। किसी व्यक्ति ने कहा इतना है, ठीक है, वो हो गया। तो उसने ये कहा था कि मैं काम को 16 दिन में खत्म कर दूंगा। अगर काम को मैं 16 दिन में खत्म कर दूंगा तो मेरे को 8400 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, देखो उसको मतलब काम क्या है, वो कितने दिन में भी पूरा करे वो उसके ऊपर हेडेक है, उसको 8400 रुपए मिलेंगे। लेकिन वो बात क्या है, वादा कराया उसने कितने दिन में काम को पूरा करने का, 16 दिन में काम को पूरा करने का। इसका मतलब अकेले काम करता रघु तो वो 16 दिन लेता। उसने अपने आप के अकॉर्डिंग देखते हुए, अपनी खुद को देखते हुए उसने बोल दिया कि मैं 16 दिन में काम को पूरा कर दूंगा। तो रघु 16 दिन में काम पूरा कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, एक सहायक, उसने एक मदद के लिए एक सहायक बुला लिया और उसको काम पर लगाने के साथ, उसके साथ काम करने पे उसने 12 दिन लिए। मैं सहायक को एस मान ले रहा हूं, तो आर ने एस के साथ काम किया, काम खत्म हो गया 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अब आप यहां से टोटल काम इनके एलसीएम मान सकते हो। 16 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा, 16 और 12 48 एलसीएम आ जाएगा। 16 दिन में 48 काम हुआ तो क्षमता कितनी भैया, 3। 12 दिनों में 48 काम हुआ तो क्षमता कितनी, 4। अब यहां से बात करो रघु की, और सहायक जो था उसकी क्षमता कितनी थी। तो भैया इसकी क्षमता थी 3 और दोनों की मिलाकर 4, तो इसकी क्षमता कितनी, 1। अब ये जो 8400 था वो 4 में बटना था, कितने में, 4 में। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 2100। अब किसका पूछा है, सहायक द्वारा प्राप्त, तो सहायक को कितनी राशि मिलेगी, 1 के अकॉर्डिंग। 1 की वैल्यू कितनी है, 2100, तो सहायक को कितने रुपए मिल जाएंगे, 2100 रुपए मिल जाएंगे। काम हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस ना जितने भी मैं करा रहा हूं आपके पिछले यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आप देख लेना, अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट या कुछ लगा रहे होगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम में मिले होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कितना है, एक्स एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, जेड इसे पूरा करने में 4 दिन लेता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वो इस काम के लिए 3900 रुपए पाते हैं। एक्स को कितने पैसे मिलेंगे। आ जाओ भैया, एक्स ने क्या करा 2 दिन में, वाई ने क्या करा 3 दिन में, जेड ने क्या करा 4 दिन में। अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आया, 12। तो इनकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3। मेरा पैसा बटेगा कितने में, ये देखो बटेगा कितने में, 6 4 3 13 हो गया ना तीनों को मिलाकर। इसका मतलब मैं 13 हिस्से करूंगा पहले, जिसमें से 6 हिस्से चले जाएंगे एक्स को, 4 हिस्से वाई को और 3 हिस्से जेड को। किसके 13 हिस्से करने हैं आपको, जो उनको पैसा मिला, उनको पैसा मिला 3900, तो 3900 के 13 हिस्से हुए, तो एक हिस्से की वैल्यू हो गई 300 रुपए, है ना दोस्तों। आपसे पूछा एक्स को कितने रुपए मिलेंगे, तो एक्स का हिस्से कितने हैं, एक्स के 6 हिस्से हैं, तो 6 हिस्से का मतलब 6 तिया 1800 रुपए मिल जाएंगे। एक्स को कितने रुपए मिल जाएंगे, 1800। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1800। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब हमारा टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या कह रहा है, 12 पुरुष या 30 लड़के एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं। या तो 12 पुरुष से काम करवा लो या फिर आप 30 लड़कों से काम करवा लो। काम कितने दिन में पूरा होगा, 72 दिन में काम पूरा होगा। ये वही वाला सवाल है, MDHE/W वाला, वही वाला सवाल है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं आपको ये करना कैसे है। देखो 12 पुरुष काम करेंगे, मैंने मान लिया आदमी की क्षमता जो थी वो थी M, तो 12 पुरुष काम कितना करेंगे, 12 M काम करेंगे। दिन तो दोनों सब लोग बराबर ले रहे हैं, तो क्षमता बराबर होनी चाहिए, जो टोटल काम जो करेंगे एक दिन में दोनों। इसका मतलब 30 लड़के कितना काम करेंगे, बी की क्षमता मान ली, तो यहां से आप M और B का अनुपात निकाल लो क्षमता का। तो भैया 5 से 6 से कट जाएगा ये 5 बार, और 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 5 और 2 की आ गई। इसका मतलब आदमी की क्षमता 5 है
और लड़के की क्षमता कितनी है 2। यहां से आप निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? अगर आदमी 5 की क्षमता से काम कर रहा है तो 12 आदमी कितने काम कर रहे होंगे? 12 गुणा 5। कितने दिनों तक काम करते हैं? ये काम करते हैं 72 दिनों तक। तो भैया इतनी क्षमता थी, टोटल काम मेरे पास इतना था। ठीक, अब क्या कह रहा है? 48 पुरुष और 24 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने? 48 पुरुष और 24 लड़के। आओ भैया, 48 पुरुष हैं। 48 पुरुष का मतलब एक आदमी की क्षमता 5 है, तो 48 की कितनी हो जाएगी? 48 गुणे में 5 कितना होगा? 5 चौका 20, 200, 8 पंजे 40, तो 240। कितना? 240। कितने हैं? 24 लड़के हैं। 24 लड़के गुणा में 20। एक लड़के की क्षमता 2, तो 24 लड़कों की कितनी हो जाएगी? 24 गुणा 2 मतलब 48। तो दोनों, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो 240 और 240 और 48 कितना हो जाएगा? 288। अगर ये मिल जाते हैं तो बताओ, कोई दिक्कत? टोटल काम मेरे पास ये है, अगर ये दोनों लोग मिल गए तो एक दिन में इतना काम करेंगे। इस टोटल काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा? तो बटे में आ जाएगा कितना? 288। 288 मैं जानता हूं 288 144 का दूना है, डबल है या नहीं है? और 144 जो है वो 72 का डबल है। इसका मतलब आप यहां से ये बोल सकते हो 72 से भैया ये कटे 4 बार और 4 से ये कटा 3 बार, 5 तिया 15। इसका मतलब उनको 15 दिन लगेंगे जब 24 लड़के और 48 पुरुष काम करने जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 8 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, तो 8 पुरुष क्षमता मानी मैंने m और कितना है? 25 लड़के क्षमता मानी मैंने b। तो यहां से m और b का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 25/8 का। ठीक है दोस्तों, अब देखो 25 आदमी की क्षमता कितनी हो गई? 25। टोटल काम निकालो पहले आप यहां से। टोटल काम 25 किसी से भी निकाल लो, लड़कों से निकाल लो या आदमियों से निकाल लो। चलो लड़कों से निकालते हैं। 25 लड़के थे, एक लड़के की क्षमता कितनी? 8। कितने दिन तक काम किया? इतने दिन तक। 25 अट्ठे कितने होते हैं भैया? 25 अट्ठे होते हैं 200। 200 का 500 में 25 में मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 50 आ गया, 2 जीरो और थे तो 5000 टोटल काम मान लिया मैंने जो निकल कर आया यहां पर। ठीक, 5000 टोटल काम है। अब आगे बात करो, देखो 36 पुरुष काम करेंगे कितने की क्षमता से? 36 पुरुषों से काम करवाना है। 36 पुरुष हैं प्लस 10 लड़के हैं, तो 36 पुरुष 36 गुणा में 25 से काम करेंगे प्लस 10 लड़के कितने से काम करेंगे? 8 से। देखो 36 में 4 होता है ना, 25 चौका 100 होते हैं, तो ये 9 गुणा 4 बोल सकता हूं। ये 25 चौका 100 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 900 प्लस 80, तो ये कितना हो गया? 980। कितना है भैया? 980। इसका मतलब 980 की क्षमता हो गई इन लोगों की एक दिन की। काम कितना है? 5000। 5000 बटे में कितना? 980। एक जीरो से एक जीरो, 200 से ये कटा भैया कितनी बार? 250 बार, और ये कितनी बार कटा? 49 बार। तो मेरा कितने दिन लगे? 250/49 दिन। 250/49 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार को 16 दिन में करते हैं। सेम सवाल है, 8 पुरुष या फिर 12 लड़के। तो आदमी और लड़कों की अगर मैं क्षमता निकालूं तो भैया कितनी आ जाएगी? 3/2। आप अगर टोटल वर्क निकालते हो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा भैया? आदमी कितने? 8 आदमी कितने की क्षमता से? 3 की क्षमता से। कितने दिन तक काम करा? 16 दिनों तक काम करा। अब आपको 20 पुरुष से काम करवाना है। 20 पुरुष प्लस 6 लड़के बराबर कितना काम करेंगे? 20 पुरुष और 6 लड़के। 20 पुरुष और 6 लड़के, आदमी की क्षमता कितनी है? 3 की। 20 आदमी काम करेंगे तो कितना काम हो गया? 60 काम हो गया। 6 लड़के, कितनी क्षमता? 2। 6 दूनी 12 काम ये हो गया। इसका मतलब ये दोनों लोग मिलकर, इतने लोग मिलकर 72 काम करेंगे एक दिन में। हमारे पास काम कितना है? इतना। बटे में अगर मैं दिन निकालूंगा तो क्या बोलूंगा? 8 गुणा 3 गुणा 16। अगर कभी संख्या को डिवाइड करना है ना, तो ये छोटी मोटी मल्टीप्लाई को करा मत करो, क्योंकि आपको पता है आप बाद में डिवाइड करने जाओगे, मल्टीप्लाई करने में आप टाइम वेस्ट करोगे। बाद में डिवाइड करना है ना, वहां पर कटेंगी, मत करा करो। जब जहां पर जरूरत है वहां पर करना, जहां नहीं है वहां नहीं करना। अब देखो 8 से ये कितनी बार कटा? 9 बार। 3 से ये 3 बार। तो आंसर कितना आया? 16/3 दिन। कितना? 16/3 दिन। ये रहा मेरा ऑप्शन ए।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब काम ये कैसे करना है, पहले एक दिन काम किसी ने करा, दूसरे दिन किसी ने, अगले दिन किसी ने, फिर किसी ने, फिर किसी ने, ऐसे। मतलब फिक्स नहीं है कौन कब आएगा, लेकिन हाँ ये है एक दिन ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मतलब अल्टरनेट बेसिस पर काम कर रहे हैं, एक दिन कोई और, एक दिन कोई और, एक दिन कोई और। क्या है सवाल पढ़ते हैं। ए एक कार को 82 दिनों में कर सकता है, बी 123 दिनों में कर सकता है, सी 164 दिनों में कर सकता है। अगर आप मैथ पर पकड़ बना रखी है तो आप इन नंबरों को देखकर पहचान जाओगे। अगर मैं यहां पर इन नंबरों को देखूं तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, क्या ये 41 का 2 गुना है, ये 41 का 3 गुना है, और ये 41 का 4 गुना है। तो मैंने क्या करा, मैं 41 से इनको काट देता हूं, ठीक है। तो ए, बी और सी, ये कितना 2 का समय ले रहा होगा, ये 3 का, और ये कितना 4 का, मैंने काट दिया है अभी। यहां पर अगर मैं काम की बात करूं तो काम कितना होगा, 2 3 4, एलसीएम कितना आया 12। लेकिन ये काम नहीं होगा, आप जानते हो 41 से डिवाइड करना, 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल काम के लिए। देखो 41 सब में आएगा, वो कट जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर आप 41 से काम मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क, ये मैंने आपका सरल बनवा दिया, आपने सरल बना लिया इसको, आपने निकाल लिया। अब 2 से 12 को काटोगे क्षमता 6, 3 से 12 को काटोगे क्षमता 4, 4 से 12 को काटोगे क्षमता 3, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, यदि पहले दिन ए अकेले काम करता है। अब देखो हो क्या रहा है, पहले दिन जब आएगा तो पहले दिन आता है ए, और दूसरे दिन जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन बी और सी अकेले काम कर रहे हैं, बी और सी, और तीसरे दिन ए और सी, जब तीसरा दिन आता है तो तीसरे दिन ए और सी अकेले काम करते हैं। तो ए पहले दिन कितना काम करके जाएगा 6, जब बी और सी मिल जाएंगे तो 4 काम ये, 3 काम ये, एक दिन में इन्होंने कितना काम करा 7 काम, दूसरे दिन 7 काम होगा, तीसरे दिन कौन है ए और सी, तो 6 और 3, तीसरे दिन कितना काम होगा 9 काम होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो 3 दिनों में कितना काम हुआ, 6 और 7 13 और 9 22 काम होता है। आपके पास काम कितना है 12 गुणा 41, देखो 12 चौक होते हैं 48, तो 480 तक पहुंच गए, 12 एकम 12, 480 और 12 492 काम है आपके पास टोटल, है ना। अब आप देखो, आपको 22 से 492 पर पहुंचना है। आप जानते हो कि भैया 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है, तो 492 के पास आ गए ना आप। तो आपने क्या करा, 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिन कितने बीते 66 दिन, और 66 दिनों में काम कितना हो पाया 484। लेकिन अभी आपको अभी और काम करवाना है। अब मैं बात करता हूं ऑप्शंस की। देखो मैं 66 दिन तक तो आ चुका हूं, अभी मेरे को और ऊपर जाना, तो पहले वाला आंसर होने से रहा, ये वाला आंसर होने से रहा, ये वाला आंसर होने से रहा। अगर इतने पर आपको आंसर चाहिए तो आपको आंसर मिल चुका है, ठीक। लेकिन हम आगे और देख लेते हैं, 66 दिन में 484, इसका मतलब अब ये एक लेवल एक चक्कर हुआ था, फिर से दोबारा यही आता, देखो चौथे दिन जो आता ए आता, फिर इस तरीके से, तो 66 दिनों में 484। अब जो आएगा जब 67वां दिन आएगा तो भैया काम करने कौन आया होगा, काम करने आया होगा ए, वो कितना काम करके जाएगा, वो काम करके जाएगा 6, तो काम कितना हो गया 490। अब काम कितना बचा भैया, काम बचा आपके पास 2, लेकिन अगले दिन जो काम होना था वो 7 काम होना था, तो कितने दिन लेगा 2/7 दिन, कितने दिन 2/7 दिन, मतलब 67 सहित 2/7 दिनों में आपका कितना काम हो गया, आपका हो गया 492 काम पूरा। आंसर कितना आ गया 67 सहित 2/7 दिन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए एक कार को 94 दिनों में कर सकता है, बी 141 दिनों में कर सकता है, और सी अकेले उस काम को 188 दिनों में कर सकता है। देखो वही सवाल है, कितना ए ने इतने दिनों में काम किया है, बात करते हैं। कट जाएगा, काट दो, देखो कट रहा 94, कितना 97 से कटा 2 बार, 97 से सॉरी 47 से ये कटा कितनी बार 3 बार, और ये कितनी बार कट रहा है 47 से 4 बार, है ना। तो आप क्या करोगे, ए बी और सी, ए कितने दिनों में 2 दिनों में, बी कितने दिनों में 3 दिनों में, सी कितने दिनों में 4 दिनों में। इनकी क्षमता कितनी आ गई आपके सामने 12,
इसकी क्षमता सॉरी टोटल काम आ गया 12, क्षमता कितनी आ गई 6, 4 और 3। टोटल काम फिर से मल्टीप्लाई कितने से कर दो 47 से, तो 12 चौक 48, 480, 12 सत्ते 84, 480 में 84 जोड़ दो तो 564 काम हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे अब क्या कह रहा है, पहले दिन ए अकेले काम करता था, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी ने काम किया, तीसरे दिन ए और सी काम करते हैं, तो ए और सी ने काम किया। तो यहां पर काम हुआ 6, यहां पर काम हुआ 4 और 3 7, और यहां पर काम हो रहा है 6 और 3 9, इतना काम हुआ। तो 3 दिनों में देखो वही सवाल बन गया, 3 दिनों में फिर से कितना काम हुआ 22 काम। हमको काम कितना कराना है 564। अगर आप देखो सारे ऑप्शन आपको 75 से बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक काम क्यों ना करूं मैं 25 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर, तो 25 या 75 दिन हो जाएंगे, 75 दिन। तो 75 दिन तक तो आप पहुंच गए, 75 दिन में 25 दूनी 50 और 11 550 काम हो गया। अब जब 76वां दिन आएगा तो भैया कौन सा व्यक्ति आएगा काम करने, ए, वो कितना काम करके जाएगा, वो काम करके जाएगा 6 काम। देखो मैं ये बोल सकता हूं अभी आपके पास काम कितना बचा है, 14 काम बचा है। पहले दिन 6 काम होगा, दूसरे दिन 7 काम होगा, तो अभी 13 काम हुआ है। इसका मतलब 77 दिनों में कितना काम हो गया भैया 13 काम हो गया, तो 563 काम हो चुका है। अब काम बच रहा है 1, अगले दिन कितने की क्षमता से काम होगा 9 की क्षमता, तो दिन कितने लगेंगे 1/9 दिन, तो आंसर हो गया 77 सहित 1/9 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है, बी 135 दिनों में कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 180 दिनों में कर सकता है। आप देख पाओ तो ये भी कट रहा है, 45 से 2 बार, ठीक है, 45 से 3 बार और 45 से 4 बार। फिर से वही कहानी, ए कितने दिनों में 2 दिनों में, बी कितने दिनों में 3 दिनों में, और सी कितने दिनों में 4 दिनों में। इनकी क्षमता की अगर मैं बात करूं तो क्षमता कितनी आई 12। तो टोटल काम अगर मैं देखूं, अगर 45 से नहीं काटा होता तो यहाँ पे 45 से और मल्टीप्लाई हुआ होता। 2 से 12 कितनी बार कटेगा भैया 6 बार, 3 से 12 4 बार, ये कटेगा 3 बार। ठीक, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 48 480 और 60 540 काम हो गया। इसका मतलब आपके पास 540 काम है टोटल। ठीक, आगे बात करते हैं, पहले दिन कौन सा व्यक्ति आ रहा है काम करने ए, दूसरे दिन कौन सा व्यक्ति आ रहा है बी और सी, कौन सा बी और सी, और तीसरे दिन कौन सा व्यक्ति आ रहा है ए और सी, है ना दोस्तों। पहले दिन काम कितना होगा, ए 6 काम करेगा, बी और सी 4 और 3 7 काम करेंगे, ए और सी 6 और 3 9 काम करेंगे। देखो वही सवाल, देखो डिजिट चेंज कर दिया, सवाल सेम ही है, फिर सवाल सेम रहा। 3 दिनों में काम कितना हुआ आपके सामने 22। अभी आपने 25 से मल्टीप्लाई करा था, आपको काम कितना मिला था 550, है ना, 25 से मल्टीप्लाई करने पर 10 ज्यादा मिल रहा था ना। आप एक दिन पीछे जाते तो 9 दिन काम 541 हो पाता, तो आप 2 दिन पीछे चले जाओ, तो आप 25 की जगह आप 23 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से 23 से, तो 23 से 69 दिन हो जाएंगे, 69 दिन। काम कितना हुआ 22, 46 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 24 से कर देते हैं, एक काम करो हम 24 से कर देते हैं ना, 24 से करते हैं, 24 से 24 दिया 72 दिन। ये 24 का डबल करूंगा 48, 48 का 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का 8, 8 4 12 2, 1 कैरी का 4 और 1 5, 528। कितना आ गया 528 काम हो गए। अब जब 528 काम हो चुका है, अब आपके पास अगले दिन जब 73वां दिन आएगा तो भैया काम करने कौन आएगा, काम करने आएगा ए, कितना काम करेगा 6, तो काम कितना हो गया 534। अब आपके पास काम कितना बच रहा है भैया, काम बच रहा है 6, लेकिन अगले दिन जो काम होना है वो होना है 7 काम, तो कितने दिन लगेंगे 6/7 दिन। इसका मतलब आपके पास कितने दिनों में काम हो गया 73 सही 6/7 दिनों में पूरा काम हो गया। कितना 73 सही 6/7 दिन। ठीक है दोस्तों, 24 सवाल हमने कर लिए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं 25। क्या है सवाल, किसी काम को x दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब ये कोई व्यक्ति होगा, सॉरी ए है, ए किसी काम को x दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है, मैं बोल सकता हूँ एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, यहाँ पर टाइम दे रखा है, क्षमता निकाल लेंगे अभी हम।
ए कितने दिनों में काम पूरा कर रहा है, x दिन में, है ना। बी कितने दिनों में काम पूरा कर रहा है, 3x दिन में। तो क्षमता अगर बात करो यहां से अनुपात में, तो अनुपात में आपके सामने कितना निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 1 और ये निकल कर आ रहा है 3। अब मैं जानता हूं जब काम बराबर है तो समय का अनुपात और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 1 की। अगर ये दोनों लोग एक साथ मिल जाएं, ए और बी, तो एक दिन में इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 इसकी 1 इसकी, कितनी हो गई 4। ये कितने दिन लेते हैं, ये दिन लेते हैं 12। तो टोटल काम कितना हो गया, 12 चौक 48, टोटल वर्क निकल कर आया 48। एक्स किसके बराबर है, इसका मतलब ए कितना दिन ले रहा है, तो ए की क्षमता है 3, ए की क्षमता भैया कितनी है 3, ए 3 की क्षमता से काम करेगा तो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, 16 दिन में। इसका मतलब आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। पी, क्यू तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। देखो पी, क्यू और आर कितना, 12, 15 और कितना भैया 20 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा, 12, 15 और 20 का 60। 12 दिनों में 60 काम, क्षमता कितनी 5। 15 दिनों में 60 काम, क्षमता कितनी 4। 20 दिनों में 60, क्षमता 3। अब क्या कह रहा है, वे एक साथ मिलकर, मतलब ये तीनों लोग मिल जाते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 5, 4, 9 और 3, 12। तो 60 काम को अगर वो 12 की क्षमता से करेंगे कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 5 दिन में। देखो ये आपका ये बेसिक वाला सवाल था, है ना। चलो नेक्स्ट, देखो ये भी बेसिक है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। ए, बी और सी, 3। ए व्यक्ति ने 72 दिनों में, बी व्यक्ति ने 24 दिनों में और सी व्यक्ति ने 36 दिनों में। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा, 72, 24 और 36 का। अगर आप देखो तो देखो ये आप इसको और शॉर्ट कर सकते थे, 8 से ये आप काट देते इसको 8 से, हाँ सॉरी 8 से तो कट ही नहीं रहा, 6 से काट देते आप। कितने से, 6 से। 6 से कटता 6 बार, 6 से कटता 4 बार, 6 से कटता 12 बार। आप जानते हो इसका जो एलसीएम आता है, इसका एलसीएम कितना आता, 12 आता नहीं आता। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा था तो हम सीधे सीधे ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं भैया, इनका एलसीएम कितना आ गया, 72। 72 दिनों में 72 काम, क्षमता 1। 24 दिनों में 72 काम, क्षमता कितनी 3। 36 दिनों में 72 काम, क्षमता कितनी 2। आगे कह रहा है वे एक साथ मिलकर काम को करें, तो ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 काम हो जाएगा। तो 72 काम को 6 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन ले लेंगे, 12 6 72, तो 12 दिन में काम खत्म हो गया। कितने दिन में भैया, 12 दिन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। पी क्यू आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 7, 2, 9, 4, 8, 6 और 14, 58 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो देखो इधर, आप पहले मैं आपको एक बार पीछे वाला क्वेश्चन एक बार सही से दिखाऊं। आप देखो ये नंबर किसी से कट रहे थे, किससे कट रहे थे, 12 से। कितनी कितनी बार कट रहे थे, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार और 12 से, और आपका जो आंसर निकल कर आया वही निकल कर आया जिनसे ये नंबर कट रहे थे। इधर बात करो, यहां पर आप देखो ये नंबर है ना, इतने बड़े नंबर है। जब बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो याद रखना एग्जामिनर ने आपके साथ सिर्फ एक छोटा सा खेल आपके दिमाग को चेक करने की कोशिश करी है। वो ये चेक करना चाहता है कि आप कितने अटेंटिव हो, आप कितना दिमाग लगा सकते हो। आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे और बहुत से ज्यादा क्वेश्चन क्या होंगे, अरे बड़े डिजिट है छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना। देखो अगर आप देखो तो आप जानो ये सारे नंबर ऐसे होने चाहिए जो आपके इन नंबरों से कटे। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर देखो जो इसको काट सके, कोई है। अगर मल्टीपल में आ रहे हैं, अगर ये सब देखो, ये किसी का 243 का ये 3 गुना है, ये 243 का 2 गुना है और ये 243 का भैया 6 गुना है। अभी आप देखो ये किसी का 2 गुना 3 गुना था, ये 2 गुना था और ये 6 गुना था। तो 6, 2 और 3 अगर ये किसी के मल्टीपल है तो वो उतने कटेगा उससे, और उसका आंसर ये देखो 12 के थे तो आंसर आया 12 निकल कर। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखो ये किसके हैं, 243 के, 3, 2 और 6, 3, 2 और 6 मिल जाए किसके हैं, 243 के। तो आंसर कितना, 243,
आंसर कितना 243। आंख बंद करके आंसर 243 लगा दीजिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो फिर से भाई, ये किसका डबल है, ये मेरे को डबल दिखाई दे रहा है 249 का दुगना, ये 249 का तिगुना है और ये 249 का 6 गुना है। तो फिर से 3 2 6, तो आंसर कितना 249। कितना आंसर 249। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम, क्यों करें कैलकुलेशन, हमको एक कंसेप्ट मालूम पड़ गया था, उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। नेक्स्ट को देखो, एक्स एक कार को 131 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने अकेले 47 दिनों के लिए काम किया। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि एक्स एक काम को 131 दिनों में वो पूरा कर सकता था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उसने अकेले 47 दिनों तक काम करा। इसका मतलब पहले वो 131 दिन अकेले ही काम करने वाला था, अब क्या हुआ, वो पहले 47 दिनों तक ही अकेले काम किया। अब उसके पास दिन कितने बच रहे हैं, 84 दिन। इसका मतलब वो 84 दिनों के लिए वो क्या करता है, अकेले काम उसको करना था, अभी 84 दिन काम उसको अभी अकेले और करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, शेष काम, शेष काम मतलब जितना भी काम बच रहा था। चलो देखो मैं बात करता हूं, इधर बात करो। इसका एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि 131 दिन काम करना था एक्स को, एक्स की क्षमता अगर मैं एक्स मान लूं तो इतना काम था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसने काम करा 47 दिन खाली। कितने दिन, 47 दिन। कितने की क्षमता से, एक्स की क्षमता से। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि 131 दिन उसको काम करना था, उसने 47 दिन ही काम किया है। तो अभी एक्स को अपना खुद का कितना काम करना है, अभी 84 दिनों का काम करना है। कितने दिनों का, 84 दिनों का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स के 84 दिनों का काम बचा है, जिसकी एक्स की क्षमता में एक्स मान ले रहा हूं, इसकी क्षमता से काम करता तो इतना काम करता। अब इसी काम को कौन कर रहा है, वाई द्वारा करा जाता। मतलब एक्स तो चला गया काम करके, खाली 47 दिन में उसने ठेका ले लिया, काम करा, और आज 47 दिन काम करा, धोखा देके चला गया। अब काम को करने कौन आता है, वाई। वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देता है, 84 दिनों में। मतलब इतना काम 84 दिनों में वाई की क्षमता से पूरा करा जाता है। ये दोनों काम क्या होंगे, आपस में बराबर। 84 से 84 कटा, इसका मतलब एक्स और वाई की क्षमता का जो अनुपात आ रहा है वो 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब टोटल काम अगर मैं बात करूं तो एक्स ने पहले कहा था कि मैं 131 दिन में अपनी क्षमता से काम पूरा कर दूंगा। तो टोटल काम, एक्स की क्षमता आई है मेरे पास 1, तो टोटल काम हो गया मेरे पास 131। अब क्या हुआ, दोनों एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये दोनों एक साथ लग जाते हैं, तो एक्स और वाई अगर दोनों एक साथ लग जाएंगे तो क्षमता कितनी होगी इनकी, 2। तो 131 को 2 से काम करने में कितने दिन लगेंगे, 65.5 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कैन फिनिश, ठीक है, एक एक्स एक कार को 135 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने अकेले 51 दिनों के लिए काम किया और शेष काम का वाई द्वारा 84 दिनों में। देखो सेम क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर सकते हो, करना। नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसके बाद हम ये कल से ट्राई करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही करते हैं, कल हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और आज आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक यू।